अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 17। सारे स्टूडेंट्स टाइम से यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे। इन्हें आज ट्रिप के लिए फाइनली निकलना था। हर कोई अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। ज़्यादातर लड़कियों ने पिकनिक ट्रिप के हिसाब से ड्रेसिंग कर रखी थी, माँ सिवाय रामीन के। रामीन ने आज भी ट्राउज़र के साथ लॉन्ग शर्ट और दुपट्टा लिया हुआ था। अशर दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ़ था। ना तो अशर ने रामीन को देखा था और ना ही रामीन ने इससे कोई बात की थी। दोनों एक दूसरे से लाताल्लुक़ से थे। अशर हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सब लोग एक एक करके बस में बैठ चुके थे। सभी लोग अपनी अपनी मसरूफियात में मगन थे। कोई गाने सुन रहा था, कोई बातें करता हुआ जा रहा था, कोई मोबाइल में मूवी देख रहा था। ये हर एक का सफ़र अच्छा गुजर रहा था। रामीन मुसलसल मोबाइल में किसी से मैसेजेस पे बात कर रही थी। रामीन और सहरिश साथ साथ बैठी थी। रामीन, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मोबाइल में ही लगी हुई हो। सहरिश ने इसे 2-3 दफ़ा नोट करने के बाद टोका। कुछ नहीं यार, अपनी कज़न से बात कर रही हूँ, रामीन ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। सहरिश ने टेढ़ी निगाहों से रामीन को देखा और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ ही घंटों की मुसाफत के बाद ये लोग मरी की हदूद में दाखिल हो चुके थे। वाह यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। दिल चाह रहा है इस नज़ारे को देखते ही रहें। महक ने मरी के चारों अतराफ के खूबसूरत मनाजिर को अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज करते हुए कहा। हाँ यार, बस यहाँ तो बंदा आए और घूमता ही रहे, घूमता ही रहे। कोमल ने भी खुश होते हुए कहा। सब वहाँ पर घूमने फिरने और सेल्फीज लेने में मगन थे। इतने में ही रामीन के नंबर पे कॉल आई। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आई। रामीन एक्सक्यूज़ करती हुई थोड़ा साइड में चली गई थी। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगी, बस तुम टाइम पर पहुंच जाना, रामीन ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे, तुम पहले काम तो कर दो। रामीन बात ख़त्म करके जैसे ही पलटी, वहाँ पे सहरिश को खड़ा देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी। अरे सहरिश, तुम? मैं बस आ ही रही थी। सहरिश को देखकर रामीन ने हकलाते हुए अपना जुमला पूरा किया। क्या चल रहा है ये सब रामीन? तुम किससे बात कर रही थी? कौन से पैसे, कौन सा काम? सहरिश ने मशकूक नज़रों से रामीन को देखते हुए पूछा। अब कुछ भी छुपाना सहरिश से फजूल था, इसलिए रामीन ने इसे पूरी हकीकत बताई। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रामीन, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही हो? इन सब में कितना रिस्क है। रामीन का प्लान सुनकर सहरिश के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। देखा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। प्लान अभी शुरू हुआ नहीं और तुमने पहले ही रोना डाल दिया, रामीन ने गुस्से में कहा। रामीन, थोड़ी अकल से काम लो। तुम इससे बदला लेने के चक्कर में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत, सहरिश ने समझाते हुए कहा। बच्ची नहीं हूँ मैं, मुझे भी अकल है कि मैं क्या कर रही हूँ, रामीन ने नज़र चुराते हुए कहा। देखो रामीन, तुम मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी बहन जैसी हो। एक बहन होने की हैसियत से तुम्हें समझा रही हूँ। इन सब खराफात में मत पड़ो, इन सब में बहुत ख़तरा है। अगर अशर को ज़रा भी अंदाज़ा हो गया ना कि सारी प्लानिंग तुम्हारी है तो बहुत बुरा होगा, सहरिश ने इसे हकीकत से आशना कराते हुए कहा। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम कुछ भी शुरू होने से पहले ही अंजाम सोच के बैठ जाती हो, और अंजाम भी नेगेटिव, रामीन ने चिढ़कर कहा। तुम्हें ये सब करके मिलेगा क्या? सहरिश ने बेबसी से कहा। सुकून, दिली सुकून। वो आग जो मेरे दिल में कई दिनों से जल रही है ना, इस आग को ठंडक मिलेगी, रामीन ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। जब अशर की बेइज्जती होगी ना, इसका मजाक उड़ाया जाएगा, तब इसे पता चलेगा कि दूसरों से सब कुछ छीन लेने पर कैसा हाल होता है। रामीन पर अशर से बदला लेने का भूत सवार हुआ था। तुम लेक्चर देने के बजाय मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं, रामीन ने सहरिश की तरफ देखते हुए पूछा। कभी पहले साथ छोड़ा है जो अब छोड़ूंगी, इसने बेबसी से कहा था। गुड गुड, ये हुई ना बात। चलो अब चलते हैं, और हाँ, इन तीनों में से किसी को ये बात पता ना चले, वरना फिर से लेक्चर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मेरा अभी लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है, रामीन ने सहरिश को वार्न करते हुए कहा। जवाब में सहरिश ने सिर्फ सर हिलाया था। अगली किस्त जल्द।